अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ शबान रशीद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 8 CS201 एंड CS201P की ये सीरीज़ है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। और ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो लेक्चर नंबर 8 में हम देखने वाले हैं कि इसमें हम स्विच स्टेटमेंट का स्टडी करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट करेंगे, कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ गाइडलाइंस हैं और कुछ रूल्स और फ्लो चार्ट वगैरह, और कुछ भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट, ये भी हमारे पास लेक्चर इंपॉर्टेंट है स्विच स्टेटमेंट वाला, ठीक है। तो नीचे मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप लोगों को ये हैंड आउट चाहिए तो आप वहाँ से वो गेट कर सकते हैं हैंड आउट। तो चले करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आपने देखना जी स्विच स्टेटमेंट। अब सबसे पहले हमने जो पिछले लेक्चर्स थे, हमने प्रीवियस जो हमारे लेक्चर थे, हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था, हमने कंडीशन स्टेट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है जी स्विच स्टेटमेंट। अब ये जो स्विच स्टेटमेंट है ना, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो, उसको हम चेक करने के लिए। वैसे स्विच स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं या आप इफ़ एल्स इफ का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारी बात जो हो रही है वो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट की बात हो रही है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल आता है ना, उसके हम डाटा टाइप रख सकते हैं, ये इंटीजर रख सकते हैं या करेक्टर टाइप वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर इंटीजर या करेक्टर वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर। ये दो बातें आप लोगों ने माइंड में रख लेनी है, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट का ये जो इतनी सारी थ्योरी है, ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। यहाँ पे उन्होंने कहा इफ़ एल्सिफ के थ्रू उन्होंने ग्रेड शो करवाए हुए हैं। इफ़ एल्सिफ का मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग लाजमी प्रीवियस लेक्चर्स मेरे को एक्सप्लोर करें, उनको वॉच करें, उनसे कॉन्सेप्ट लेते हैं, ही आपको स्विच स्टेटमेंट का समझ आएगा, ठीक है। ये तो जस्ट इफ एल्स है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा नहीं, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को पता है, हम मल्टीपल कंडीशन के लिए हम इफ एल्स इफ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास जो स्विच स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट के लिए आपके पास स्विच का कीवर्ड होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आ जाती हैं। कर्ली ब्रेसेस में हमारे पास केसेस आ जाते हैं, केस 1, केस 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास केस 1 में आपने कौन सा कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो आप लोगों ने लिखना होता है। उसके बाद आपने बोला केस 2 होता है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने उसका कोड एग्जीक्यूट करना। तो ये जो सारी स्टेटमेंट है ना, ये वही है जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है। आप लोगों को अभी प्रैक्टिकल से आइडिया हो जाएगा, हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। नीचे ये थ्योरी है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो वेल एंड गुड है। ये स्विच स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम हमारे पास जो वेरिएबल होता है हम उसकी वैल्यू यहाँ पे मैच करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केसेस हैं। उसके बाद ये अगर केस ए हुआ तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा हमारे पास। अगर केस हमारे पास बी होगा, ठीक है, अगर ये इस ग्रेड के साथ मैच कर गया करेक्टर, तो ये वाला हमारे पास मैसेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी ना हुआ तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड है, वो वाली हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो चले करते हैं हम अपने इसका प्रैक्टिकल, वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। जब मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊंगा ना, तो अगर आप ये लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट भी समझ लेना, तो आपने करना क्या है, पेपर में खुद से लेके आ जाना कि ये केस ये चीज़ ये इसलिए यूज़ होती है, बस। और कुछ भी नहीं लिखना आपने, चाहे वो आपका CS201 थ्योरी का पेपर हो या CS201P का हो। ब्रेक स्टेटमेंट का भी हम उसी में यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, हमारे पास टॉपिक, हमारे पास है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, इसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास है, ये उन्होंने छोटा सा एक प्रोग्राम है वो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये इनका फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट भी आप देख लें। स्विच स्टेटमेंट के लिए अंदर हमारे पास वेरिएबल आते हैं, उसको हमने कंपेयर करना होता है, ठीक है। अब ये कुछ केस 1 में आएगा, मतलब कि उस वेरिएबल को देखेगा क्या क्या जो उसमें जो वेरिएबल है वो उससे मैच कर रहा है। अगर मैच कर गया तो प्रोसेस होगा, वरना वो ब्रेक हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास केसेस 2 आ जाएगा। अगर तो हमारे पास केस मैच हो गया, ठीक है, प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी ना चला तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है, वो हमारे पास एग्जीक्यूट होती है, वो भी यहाँ पे होगी। तो देखिए केसेस मैच हो रहे हैं, यहाँ पे केस बी हो गया मैच, तो डिस्प्ले ये वाला मैसेज करेगा। अगर केस सी हो गया तो ये वाला मैसेज शो करेगा। अगर केस डी हो गया तो हमारे पास कहेगा कि जी पुअर का मैसेज हमें डिस्प्ले करेगा। अगर एफ हो गया तो हमें कह रहा जी फेल है।
वरना अगर इनमें से कोई भी केस मैच ना हुआ तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हमारे अपने डेव सी प्लस प्लस में कंपाइलर में चलते हैं। तो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं, कंट्रोल एन से आपने प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की हेडर फाइल आप लोगों ने इंटर करनी है, मैंने कहा था हैश इंक्लूड, उसके बाद मैंने कहा जी आईओ स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है यूजिंग, हमारे पास आ जाता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी आ जाता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आ जाती हैं। अब यहाँ पे कंट्रोलर से सेव करना है, यहाँ पे मैं इसको फाइल का नाम लिख देता हूँ जी स्विच, उसके बाद मैंने सेव कर दिया। अब देखें यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि हम इसमें वेरिएबल जो रख सकते हैं वो हम इंटीजर या हम करैक्टर टाइप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ जी करैक्टर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ग्रेड, ठीक है। उसको मैंने ग्रेड दे दिया। करैक्टर को हम सिंगल क्वोट के अंदर लिखते हैं क्योंकि ये 1 बाइट लेता है जिसके अंदर हमारे पास 8 बिट होती हैं। उसके बाद हमारे पास सेमीकोलन हो जाएगा। स्विच स्टेटमेंट के लिए आपने स्विच लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो हमारे पास मैच होगा। हमने हमने वो वेरिएबल कौन सा बनाया था, ये ग्रेड नाम का हमने वेरिएबल बनाया था। उसके बाद हमारे पास स्विच ग्रेड हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, ठीक है। अभी हमारे स्विच स्टेटमेंट हो गई। अब यहाँ पे इसके अंदर आते हैं जी केस, ठीक है। केस के अंदर हमने वैल्यू मैच करनी है। हमने कहा जी अगर ए ग्रेड है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉलम आता है। केस के बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाली हमारे पास है जी वैल्यू, इसको हम कहते हैं ये हमारा केस है, ये उसकी वैल्यू है। ये कॉलम का मतलब है अगर केस ये वाला मैच हो गया तो हमने क्या करना है आगे, हमने उसको मैसेज तो देना है ना। तो हमने कहा जी सी आउट कर दो, ठीक है, सी आउट कर दो। मैंने कहा जी एक्सीलेंट कर दो, ठीक है, एक्सीलेंट उसको मैसेज दे दो। उसके बाद ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया। इसके बाद ये जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं। उसके बाद हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये केस मैच ना हुआ तो हमारे पास ये ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास केस 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैं केस 2 बना लेता हूँ, ठीक है। केस के बाद हमारे पास जो वैल्यू वो मैच करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास केस भी अगर मैच हो गया तो हमने क्या इसको डिस्प्ले मैसेज करना है। तो हमने कहना जी सी आउट, इसको मैसेज दे दो वेरी, मैंने कहा जी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा के मैंने कर दिया इसको ब्रेक, ठीक है, ब्रेक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन आ गया। अब इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ टाइम सेव के लिए। इसको मैंने हमने सिर्फ 3-4 ग्रेड हमने शो करने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास कौन सा ग्रेड शो होगा, यहाँ पे हमारे पास सी ग्रेड होगा, ठीक है। हम सी तक जाना है, डी तक हमने जाना नहीं है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन हमारी मैच ना हुई तो करना क्या है जी, हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। तो उसको हमने क्या मैसेज देना है जी सी आउट, हमने कहा जी मैंने यहाँ पे लिख दिया यू नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड। अब यहाँ पे ये वाला मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस बात को समझे, यहाँ पे हमने गुड लिखना है, ठीक है। हमारे पास हमने वेरिएबल एक करैक्टर ए हमारे पास आ जाएगा। इसमें हमने ग्रेड शो करवाना है। हमने सबसे पहले केस लिया, उसके अंदर हमने ये वैल्यू दी कि ये ग्रेड इससे मैच होना चाहिए। अगर तो मैच हो गया तो हमारे पास ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये जो ब्रेक कीवर्ड है ना, ये हमारे पास जो नीचे वाला प्रोग्राम है कुछ भी प्रोग्राम नहीं चला गया, यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये वाला फॉर एग्जांपल केस मैच नहीं हुआ तो केस बी को देखेगा क्या इसकी और इसकी वैल्यू मैच होती है। अगर तो मैच हो गई तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले कर देगा, उसके बाद वो ब्रेक कर देगा। सेम इस तरह ये वाला केस देखेगा। अगर इन केसेस में से कोई भी हमारा केस मैच नहीं होता तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती है। तो हम इसको कंपाइलर रन करके देख लेते हैं कहीं पे हमारा एरर तो नहीं है, हमारा कोड एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो सॉरी यहाँ पे ना ब्रेक के मैंने स्पेलिंग गलती लिख दी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम दोबारा अगेन रन करते हैं, कंपाइलर रन मैंने किया। तो हम देखते हैं हमारे पास इनमें से कौन सा केस मैसेज होता है। और ये देखें हमारे पास उसने एक्सीलेंट शो करवा दिया। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा केस मैच हो रहा है, हमारे पास ए मैच हो रहा है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सी, सी मैंने ग्रेड लिखा। सी करने के बाद मैंने दोबारा कंपाइलर रन किया तो हमारे पास कौन सा मैसेज डिस्प्ले हुआ, गुड का। गुड में हमारे पास ये देखें ना हमारे पास के सी मैच हो रहा है, उसके बाद उसने ब्रेक कर दिया। अगर इनमें से फॉर एग्जांपल कोई भी मैच ना हो रहा, मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी डी, मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ जी ई, ठीक है, ई, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कंपाइलर रन करता हूँ।
कंपाइलर रन करने के बाद तो ये देखिए यू नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी मैसेज दे सकते हैं, सॉरी यू आर अ फेल, ठीक है। सॉरी, मैंने कहा थी सॉरी यू आर फेल, ठीक है। तो आप ये भी मैसेज लिख सकते हैं अगर इनमें से कोई भी ग्रेड ना हुआ। हम फॉर एग्जांपल डी ग्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है। डी के बाद तो हमारा एफ ग्रेड आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसने केसेस मैच कर दिए, इनका भी आपको पता चल चुका है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का भी पता लग चुका है, ब्रेक स्टेटमेंट का भी आप लोगों को पता लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हैंडआउट में हम चलते हैं। हैंडआउट में चलने के बाद यहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम लिखा है, ये वाला प्रोग्राम भी मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ। ये वो उन्होंने कहा कि दिस प्रोग्राम गेट्स अ ग्रेड फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंगली। मतलब कि हमने यूज़र से ग्रेड लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो डिस्प्ले है वो मैसेज शो करवाना है। तो हमने यहाँ पे ग्रेड, हम यहाँ पे इसको वैल्यू नहीं देते, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको मैसेज दिया जी, हमने कहा जी सी आउट, पहले ये ऐसे हमने कहा जी प्लीज़ इंटर आ STUDENT स्टूडेंट ग्रेड, ठीक है। मैंने कहा जी जो स्टूडेंट ग्रेड है वो इंटर करो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सी इन यहाँ से GRADE ग्रेड, ठीक है। यूज़र से ही ग्रेड लेगा और ये ग्रेड इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी केसेस मैच होते जाएंगे। इसको हम दोबारा अगेन कंपाइलर रन करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए हमें वो मैसेज हो रहा है प्लीज़ इंटर ग्रेड। तो मैंने फॉर एग्जांपल लिखा जी ए, ठीक है। ए करने के बाद उसे देखिए उसने मुझे मैसेज शो करवा दी एक्सीलेंट का, ठीक है। एक्सीलेंट का मैसेज उसने मुझे शो करवा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं कोई भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सी ग्रेड दे देता हूँ, मैं कहता हूँ जी सी। उसके बाद ये देखिए उसने मुझे गुड दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके एग्जांपल्स हैं वो देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को दोनों मेथड बता दिए हैं, हमने यूज़र से भी वैल्यू ले ली है, हमने खुद भी इसको जो ग्रेड्स है वो हमने डिस्प्ले कर लिया। उसके बाद है जी हमारे पास कंटिन्यूस स्टेटमेंट। कंटिन्यूस स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने यूज़र डिफाइंड कोई प्रोग्राम बनाया हो, हम उसको मैसेज करें कि अपनी एज इंटर करें, वो एज इंटर एड करें, इंटर जब एज करेगा, जब अपनी जो एज है वो इंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमने मतलब यूज़र डिफाइंड के अकॉर्डिंग हमने जो प्रोग्राम है वो हमने बार बार एग्जीक्यूट करवाना होना, मतलब यूज़र से बार बार इनपुट लेनी हो। उसने एज इंटर की 25, उसके बाद फिर हमने उससे पूछा अपनी एज के बाद, फिर हमने कोई और उससे क्वेश्चन पूछा कि अपनी एज के बाद अपना नाम बताओ, ठीक है। नाम बताने के बाद अपना एड्रेस बताओ, मतलब को वो अपने इन्फॉर्मेशन दे के इंटर कर ही जा रहा है, ठीक है। तो वो उस केस में हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी नीचे, जस्ट आप लोगों ने यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो कंटिन्यू के लिए आपने कंटिन्यू, उसके बाद आपने सेमीकोलन लगा देना। गो टू स्टेटमेंट क्या है जी, गो टू स्टेटमेंट को हम जिम कंडीशनर स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है आप लोगों का। यहाँ पे भी एक MCQs बना है, द गो टू इज़ एन अनकंडीशनल ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूशन। इसको एज इट इज़ आप लोगों ने याद रखना है। और ये जो गो टू स्टेटमेंट है, जो हमारे पास कोड होता है, जो फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे ले आएगा, या ऊपर से या नीचे से ऊपर चला जाएगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमारा ये कोड ले जाएगा। उसके लिए हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। बस इतना आप लोगों ने याद रखना है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से। जो मैंने था वो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। उसके बाद नीचे है जी, नीचे आप आ जाएं, नीचे गाइडलाइंस है। अगर आप स्टडी करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 8। तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज़ कैसे लग रही है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।